मंत्रियों का कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे रहते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा वही करती है, प्रधानमंत्री की इच्छा करती है। इसका मतलब अगर कोई मंत्रियों का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे रहते हैं। लेकिन अगर यह बोल दीजिएगा कि यह मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार लग रहा है, पद पे है, तो ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति का बहुत पावर है, अब मंत्री किसी काम का नहीं है। तो बात हुआ, एक काम करो, इसको क्या कहना है घुमा के बोला जाए, समझ में आ गया? तो कहा अगर सीधे बोल दीजिएगा कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहते हैं, जब राष्ट्रपति कहेगा हटो तो हट जाएंगे, कहेंगे तुम्हारा विभाग चेंज, वित्त विभाग से तुम चल गए कपड़ा विभाग में, तो खराब लगेगा ना। तो इसको घुमा के बोला गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। पूरा दुनिया पगला गई, कौन सी बोल दिया भाई, प्रसाद पर्यंत रहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? प्रसाद पर्यंत का अर्थ इच्छा अनुसार। जब राष्ट्रपति को मन करेगा किसी मंत्री का चीज चेंज कर देगा, मंत्री को हटा देगा, कहेगा आप ठीक नहीं हटिए, समझ में आ गया? मंत्री क्या कर देगा, हटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्री को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता। बहुत सारे मंत्री से हटा दिया गया। एक बिहार के थे रविशंकर प्रसाद, मंत्रालय चेंज हो जाता है कभी कभी, कानून मंत्रालय से हटा दिया गया उनको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे मंत्री क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। मन करेगा किसी मंत्री को उठा के राज्यपाल बना देगा, समझ आ गया? तो राष्ट्रपति की मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? प्रसाद पर्यंत की शुद्ध भाषा में इच्छा में। और राष्ट्रपति की इच्छा वही करती है जो प्रधानमंत्री की इच्छा करती है, समझ में आ गया? इसका मतलब अगर कोई मंत्री ज्यादा उड़ेगा कि मोदी जी 15 लाख लौटा दीजिए, दे दीजिए, तो कहेंगे राष्ट्रपति को हमारा इच्छा कर रहा है इसको भगाने का। अगले दिन पहाड़ी पे से एगो लेटर निकल जाएगा कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार आपका विभाग आपसे ले लिया जाता है और यह प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता है जब तक कि इसका नया कैबिनेट का इलेक्शन नहीं हो जाता। तो उसका अतिरिक्त प्रभार किसी दूसरे मंत्री को दे देंगे या फिर उसको उठा के किसके पास दे देंगे, मंत्री। जब कुछ ना मिले तो किसी दूसरे को क्या दे दीजिए, अतिरिक्त प्रभार। अगर अतिरिक्त प्रभार कोई लेने को तैयार नहीं तो प्रधानमंत्री, आओ भैया पूरा देश संभाल रहे हैं, गौरव विभाग देख लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत? तो क्या मंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है? मंत्री कैसे होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट में, उसके नीचे उप मंत्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। मंत्रियों के बारे में बहुत तामझाम है यहाँ पे। मंत्रियों को पद गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उसी के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के वो हो रहते हैं प्रधानमंत्री के हिसाब से। सोचिए ना, मंत्रियों के ऊपर कितना प्रधानमंत्री का प्रेशर है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु देने से उसका पद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक। अरे कम से कम हटा देता तो इज्जत बनल रहता, ऑटोमेटिक खत्म। जब तक हम हैं तब तक तुम हो, हम नहीं तो तुम भी नहीं। ना खेले देम खेलवे बिगाड़ दो।